हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ जनाब एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, एंड दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। संडे को मैसेज ऑफ द डे यू ऑल नो कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट स्टिल इट्स मॉर्निंग, इट्स नॉट नून येट। जब तक ये अपलोड हो तो हो सकता है नून हो जाए, लेकिन इट्स स्टिल द मैसेज ऑफ द डे, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होता है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा ये मैसेज, तो ये आपके लिए उस वक्त का भी मैसेज होगा। और आप अर्ली मॉर्निंग देखेंगे अपने टाइम के हिसाब से, तो ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं इम्पोज करना या बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। संडे की खूबसूरत खूबसूरत बैकग्राउंड आवाज़ें आने जा रही हैं। कोई टमाटर बेच रहा है, कोई मटर बेच रहा है, मटर सीज़न में है, और कोई गाजरें बेच रहा है क्योंकि गाजर का हलवा बनाना है। तो अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो डिवाइनली गाइडेड 7777 पे कॉल करें, आपके मटर आपके डोर स्टेप पे। चलिए जी, मैसेज ऑफ द डे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। दैट मीन्स समबडी इज प्लानिंग टू मूव ऑन। द फूल। 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Someone is starting new life, new career. Eight of Swords. All right. Bottom of the deck पे 8 of Swords है, and 7 of Wands. सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक पे 7 of Wands है, और लास्ट कार्ड 8 of Swords का है। काफ़ी डिफेंसिव हुए हैं आज आप, और डिफेंसिव ही रहेंगे। आप अपने बिलीफ सिस्टम्स पे, जो आपका ट्रेडिशन है, जो आपका कल्चर है, जिस पर आपने अपनी लाइफ सेट की है, तरबियत हुई है, जो आपको सिखाया गया है, उस पर लग रहा है जैसे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आप, कि चाहे सामने से कोई भी आ जाए, मैंने इस बात से अपने नहीं हटना। ये बात यही है, ठीक है, मैं अपनी जगह सही हूँ, ये मेरा राइट है क्लेम करना, किसी का अगले का एक्सेप्ट करना, करे या ना करे, मैंने अपनी बात पर अड़े रहना है, क्योंकि ये बात सही है। ये आपका एक ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। काफ़ी लोग आपके अपोज कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपको क्रिटिकल एनालिसिस में भी ले रहे हैं, क्रिटिकली देख रहे हैं, लेकिन आप अपना स्टेमिना नहीं लूज़ कर रहे, और आप अपने दम पर खड़े हुए हैं। आपको, आपके अतराफ़ में कोई लोग होंगे भी, तो आप उनको भी यही एक तरीके से बावर करा रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई मौत नहीं पड़ी हुई, मैं अकेले भी सब कुछ देखने के काबिल हूँ। सही है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को काबू करने को मेंटेन कर रहे हैं। कि होता है ना, इंसान शैटर होने लगता है, तबाहकुन फील करने लगता है, बिखरने लगता है। नहीं, आपको लग रहा है कि ये मुहाज की तरह भी क्यों ना आ जाए, एक मॉब की तरह भी क्यों ना आ जाए, मैंने अपने काम पर, अपनी बिलीफ पर, अपने वैल्यूज़ पर डटे रहना है। और ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी नौबत आई है? बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा उजलत वाली चीज़ों से, बेसब्रे लोगों की एनर्जी से, और वो लोग जो किसी काम को ना करने के लिए ज़रा ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, उनसे, बेतुके आइडियाज़ से, इन सब चीज़ों से थोड़े से आप बेजार नज़र आ रहे हैं। कि ज़िंदगी सीरियस होने का नाम है, कुछ जाके शैर सपाटे और शपाटर शपाटर करना कुछ। मे बी आपके पार्टनर ने, आपके बड़े भाई ने, कोई एक ऐसी मेल फिगर्ड पर्सनैलिटी जिसने ज़िंदगी की कमांड संभालनी चाहिए, आपका छोटा भाई क्यों ना हो, बड़ा भाई क्यों ना हो, आपके फादर ही क्यों ना हो, आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। यानी कि कहा जाता है ना कि भाई घर, मर्द जो है वो घर की कफ़ालत करने वाला है, कफ़ील वाली बात।
कि वही एक कफ़ालत करने के लिए, वही सब कुछ करने के लिए, और आप शायद काफ़ी अरसे से ही देख रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा, ऐसी चीज़ें हो नहीं रही हैं, और ये सब कुछ जो है वो उल्टा ही चला चला जा रहा है। तो मुझे ज़रा कमांड लेनी पड़ेगी, मुझे ज़रा कमर कसनी पड़ेगी, बिकॉज़ मैं इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता या रिलाई नहीं कर सकती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाके वो, अब फिर हो सकता है आप एक डिसोन एनर्जी में भी चले जाएं। आपने शायद अभी रिसेंटली इनको डिसोन भी कर दिया कि भाई अगर इनका कोई मसला है तुम इनसे ही डील करो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे वो बात करो जो मैंने कही है, जो इस पर मैं कायम और दायम हूँ। इस वजह से आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो है ना कार्ड आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है। हो सकता है आप अपनी लाइफ का, जैसे मैंने कहा कि इन दो कार्ड से तो लग रहा है जैसे कोई अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहा है। इनोसेंस है, मासूमियत है, और बहुत ही ज़्यादा खालिस ओरिजिनलिटी जिसको कहते हैं, हकीकतन जैसा इंसान है वैसी ही है चीज़ें। हाँ, इसमें थोड़ी सी आपको नर्वसनेस हो रही है, ओरिजिनलिटी आ रही है, एडवेंचर हो सकता है, आप थोड़े दिनों बाद सफ़र पे भी जाएं, और अहमकाना हरकत कोई करने से गुरेज कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जोश में कहीं होश न खो दें, और जो बातें बहुत सारी की हों उसमें से भी बंदा आपको याद दिलाए तुमने तो ये बात भी कही थी, उससे थोड़ा सा एहतियात करें। ओवरऑल इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड इट इज़ अबाउट मैरिज। फूल कार्ड मैरिज के लिए आ रहा है। शायद आप अपने प्रपोजल को सेट करने का सोच रहे हैं, आपके पास कोई प्रपोजल है उसको कंसिडर करने का सोच रहे हैं। आपने शायद ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अब शादी ही कर लूँ, मैं अब कमिटमेंट में ही आ जाऊँ, मैं शायद अब मेरी ज़िंदगी में जो ऑप्शंस मौजूद हैं मैं उनको कंसिडर ही कर लूँ। अब शायद कोई ऐसी चीज़ है, आपकी फैमिली में शायद बहुत सारे लोग आकर स्टे करें, रुकें, हल्ला गुल्ला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग ट्रैवल करके आपके पास आएँ, होम कमिंग लिखा हुआ है, गैदरिंग्स हो, पार्टी हो, सोशलाइजिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हो, बट इट्स ऑल अबाउट, ये सब कुछ फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में होगा। रिश्तेदार, ख़ानदान, इनर सर्कल, क्लोज सर्कल, रिश्ते, पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे, सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पूरी सिचुएशन में आप अभी एट द मोमेंट अगर कोई अचानक से आपसे किसी और कमिटमेंट की बात करे तो ये हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार अभी तुमने ज़रा मुझे कॉट ऑन द स्पॉट वाली बात हो गई है। आपको लगेगा कि यार मैं अभी इस सिचुएशन में कोई और सेकंड थर्ड कमिटमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, अभी मैं बहुत ट्रैप्ड हूँ, और एकदम से आप ना अपने आप को एक भरे मजमे में कोने में महसूस करेंगे कि यार ये ऐसी क्या बात कर दी, ये कोई बात है इस वक्त करने की, इस वक्त ये कोई बात सोचती है कहने की। और आपको लगेगा इसने छांट बीट करना, कोई ऐसे छांट पटक करके ही ये मौका ढूंढा है कि मैं कुछ कह ही ना सकूं। एकदम से आपको लगेगा कि जैसे आपका जहन जो है ना वो सुन हो गया है। आपको एनजाइटी भी होगी, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको परेशानी भी होगी, आपको खौफ भी होगा, आप प्रेशर भी फील करेंगे, और आप होपलेस भी फील करेंगे कि यार ये तो बिल्कुल बेयारो मददगार वाली कंडीशन हो गई। इस वक्त तो मेरा दिल चाहे तो मैं इनको चमाट भी मार दूँ, लेकिन मैं चमाट नहीं मार सकता या मार सकती, और साइलेंस हो जाएगी आपके। और एक लम्हे को ऐसा लग सकता है, गॉड फॉरबिड अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, कि अचानक से कोई क्राइसिस, कोई क्लाइमेक्स सिचुएशन आ जाएगी। तो ये मैसेज ऑफ द डे है। मे बी ये आज हो, ये 2-3 दिन बाद हो, या शायद ये अभी कल परसों हुआ होगा, बट आई एम रीडिंग इट टुडे। तो आपको शायद एक कमरे में से बाहर निकालना, अपने आप अपने वजूद को ही बाहर निकालना एक बहुत बड़ी जंग है आपके अंदर। ये डिप्रेशन की बहुत बड़ी निशानी होती है। ज़रा चेक करें कि आप बिला वजह में ही आप शायद बहुत ज़्यादा पैनिक और एनजाइटी में आ जाते हैं जब आपको कोई ये बोले कि यहाँ कहीं चलना है या कहीं कोई जाना है। आप शायद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होम सिकनेस में आ गए हैं, और अगर आपको कोई यहाँ पर निकलने का कह रहा है कि चलो यहाँ पर ये तकरीब है या कुछ भी है, तो आपके लिए एक मुसीबत तारी हो जाएगी कि इतना आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। जैसे 50 करोड़ आपके साथ पता नहीं किस किस्म के लोग सवालात करेंगे और पता नहीं क्या कुछ आपसे पूछेंगे, बट आप वैसी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं तो लेट इट बी। जब आप वैसे ही छूट चमाट हुए में देर मार 4:30, तो फिर परेशानी की क्या बात है। बट ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई कि कुछ लोग कुछ डेक्स का पूछ रहे थे। आज भी मुझे मैसेज करके एक मेरी क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, मैसेजेस करती हैं, पता नहीं मेरे पास उनकी हिस्ट्री नहीं आ रही थी, उन्होंने भी डेक्स का नाम पूछा। दोबारा से बता देती हूँ भाई, ये देख लीजिए, ये एंजल नंबर मैसेजेस हैं। आपको डेक्स ना ढूंढने पड़ते हैं। मैं तो काफ़ी अर्सा हुआ मैंने कुछ डेक्स को जो है वो अभी तक ओपन नहीं किया है। तो देखते हैं कि आज एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। संडे है, फंडे है, अच्छा सा संडे गुजारिए, अच्छा सा कुछ खाना बनाइए अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा सा पकाइए, ट्रीट दीजिए आज अपने आप को, सेल्फ इंडल्जेंस में जाएं, सेल्फ लव पे जाएं। टाइम बहुत ज़्यादा
ज़्यादा है तो पार्लर हो आए, सैलून हो आए। मर्द हजरात जो हैं वो अपनी शेव वेव बनवाने चले जाएं, अपना फेशियल करवाएं, मेक द संडे ब्यूटीफुल। चलिए, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? 666। A wake up call for you to re-examine your current situation and change the direction of your thoughts. यानी कि ये दो चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट आई हैं. So you can raise your vibration to more positive frequency. अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि आज या 2-3 दिनों में कोई आपको ज़बरदस्ती घसीटेगा किसी फड्डे में. तो आपने ये सोचना है कि मेरी वाइब्रेशन नेगेटिविटी की तरफ नहीं अट्रैक्ट होगी. ठीक है, कोई इंसिडेंट ज़रूर होगा जो आपको दोबारा से मौजूदा सूरत हाल पर सोचने पे मजबूर करेगा. आपने अपना कंट्रोल नहीं खोना, मेंटेन रखना है और अपने आप को यही कहना है कि मैं सेंटर्ड हूँ, मैं इधर उधर डामाडोल पिंग पोंग बॉल की तरह नहीं हूँ. 666 है, पर्सनालिटी शिफ्ट के फ़ौरन बाद का अगर ये नंबर है तो ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांजिशन में आने में भी टाइम लगता है. बिकॉज 555, 555 के बाद जब चीज़ें चेंज होती हैं, वो अपने 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 10 तक की जोन में, जो 2 ब्लॉक्स में जब पर्सनालिटी चेंज होती है, एनर्जीज चेंज होती हैं, तो उस वक्त सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होती हैं. आप 666 देख लें तो आपको बेटरमेंट का नज़र आएगा चेंज. 777 देख लें तो 77, 777, टेट्रा 7, तो वो आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है. आप 888, 88, सिंगल 8, टेट्रा 8 अगर देख लें तो वो वेल्थ का नंबर है. 9999, सिंगल 9, 999, टेट्रा 9, अगर 99 देखें तो इट्स अबाउट टू कंप्लीट. सो आपका यहाँ पर 666 आया है. आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सेंटर्ड. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.